स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज के दूसरे सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को प्रथम सप्ताह को देख चुके हैं। यह करंट अफेयर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का होगा। यह बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सचिवालय एवं सुपर टेट एग्जाम और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यह करंट अफेयर एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इस सप्ताह सेकंड सप्ताह के पहले करंट अफेयर को क्या कहता है। तो पहला करंट अफेयर कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया, तो यह 7 अप्रैल को बनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि फीफा रैंकिंग में किस देश ने 6 वर्षों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फीफा रैंकिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप को फीफा रैंकिंग कहा जाता है। इसमें 6 वर्षों में पहली बार प्रथम शीर्ष पर जो अर्जेंटीना रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में अलेक्जेंडर सेफरिन को चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2023 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा 54 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है गृह मंत्री के द्वारा। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह गुजरात में किया गया है, गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है। तो यह प्रसिद्ध मिर्चा चावल कहाँ का है, तो यह बिहार राज्य का मिर्चा चावल है। उसके बाद कह रहा है कि AIC द्वारा जारी सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा है, तो यह है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटलांटा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो अमेरिका का है, वह विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में प्रथम स्थान पर है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जो 9वां स्थान मिला है दुनिया भर में, विश्व में 9वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस राज्य में गज महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो यह असम में किया गया है। कहाँ किया गया है, गज उत्सव का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है, तो असम के काजीरंगा पार्क जो एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर गज का मतलब होता है हाथी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाथी प्रोजेक्ट कब और कहाँ से शुरू किया गया था। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप समझेंगे कि स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वह स्टैटिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, वह करंट अफेयर से जोड़कर पूछा जाता है। तो इसीलिए आप कमेंट में कीजिएगा कि हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब और कहाँ से किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स 2023 के सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन है। तो सबसे अमीर खेल मालिक जो मुकेश अंबानी है, मुंबई इंडियंस IPL में मुंबई इंडियंस के खरीदने के कारण। उसके बाद कह रहा है कि किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का मेजबानी के रूप से हटा दिया गया है। तो फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराता है, तो उसमें
अंडर 17 यानी 17 वर्ष से कम आयु के पुरुष विश्व कप के मेजबानी के रूप में इससे पहले पेरू को दिया गया था, लेकिन पेरू को अब मेजबानी के रूप से पेरू को हटा दिया गया है। उसके बाद कह रहा कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का क्या नाम है? तो भारत की पहली यह सौर ऊर्जा से संचलने वाली पर्यटक नाव है जिसका नाम क्या है? तो नाम है सूर्यमशु। क्या नाम है उनका? सूर्यमशु नाम है। क्या नाम है? तो सूर्यमशु उसका नाम है, जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव का नाम है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टायर निर्माता संगठन है ATMA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कौन बने? तो अध्यक्ष कौन बने हैं? अंशुमन सिंघानिया को जो है जो इसका अध्यक्ष बनाया गया। टायर निर्माता के संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो अंशुमन सिंघानिया को बनाया गया है। उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में चुना गया? यूके मतलब इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है सब्बी सुब्रमण्यम को चुना गया। किसे चुना गया है? तो सब्बी सुब्रमण्यम को चुना गया है। उसके बाद कह रहा है 85वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया? ई स्कूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, बैटरी पर चलने वाला स्कूटर को जो प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह लगा दिया फ्रांस के द्वारा। फ्रांस देश ने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कृषि एवं बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना, कौन सा योजना है? तो यह दृश्य योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दृश्य योजना का संबंध किससे है? तो दृश्य योजना का संबंध कृषि एवं बागवानी फसलों के सर्वेक्षण से है। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि कृषि एवं बागवानी फसलों का सर्वेक्षण किस योजना के अंतर्गत आता है? तो बहुत सारा योजना का नाम दे देगा और उस एक योजना को उसमें से कहेगा चुनने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि कृषि एवं बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना की शुरुआत जो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? तो संजीता चानू का संबंध जो भारोत्तोलन से है। किससे है? तो भारोत्तोलन से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम 100 की वार्षिक सूची, टाइम 100 की वार्षिक सूची में टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष पर जो रहा है वह है शाहरुख खान। भारतीय अभिनेता है जिनका नाम शाहरुख खान है। वो टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियां को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू की है? तो वह बहरीन शुरू की है। कौन सा देश शुरू किया है? तो बहरीन ने शुरू किया है। तो आपसे पूछ लेगा कि गोल्डन लाइसेंस योजना का संबंध किससे है? तो गोल्डन लाइसेंस योजना का संबंध निवेश एवं नौकरी को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना है। उसके बाद कह रहा है हाल ही में ADB
ने वर्ष 2023-24 जो अभी वर्तमान में वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसमें भारत की आर्थिक दर रहने का कितना अनुमान लगाया? तो भारत का आर्थिक वृद्धि दर के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है वर्तमान वित्तीय वर्ष में? तो यह अनुमान लगाया है 6.4% का अनुमान लगाया है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एडीबी का स्थापना कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कोई भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इससे पहले कौन सा राष्ट्रपति है? तो इससे पहले महिला में प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। उसके बाद कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया? महिला सुरक्षा के लिए, तो महिला सुरक्षा के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उनका नाम है भरोसा। क्या नाम है? भरोसा। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए जो ऐप है भरोसा उसे किसने लॉन्च किया? उसमें चार भारत के महत्वपूर्ण महिला का नाम दे देगा और उनसे आपसे पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, उसके बाद ये सीतारमण के द्वारा, उसके बाद स्मृति ईरानी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि महिला सुरक्षा ऐप जो लॉन्च किया है भरोसा, वो नाम भी देगा, ऐप का नाम भी देगा। उसके बाद पूछेगा कि इसे कौन लॉन्च किया है? तो उसमें ममता बनर्जी दे दिया जाएगा, स्मृति ईरानी दे दिया जाएगा, निर्मला सीतारमण जी का नाम दे दिया जाएगा या द्रौपदी मुर्मू का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि महिला सुरक्षा के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है भरोसा, वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में भारत के लिए, क्या कह रहा है? हाल ही में भारत के लिए वनडे में पहला चौका लगाने वाले, एक दिवसीय मैच में पहला चौका लगाने वाले पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा तो आप बोलिएगा कि सुधीर नायक उनका नाम है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भारत के किस खिलाड़ी के द्वारा एक दिवसीय मैच में पहला चौका लगाया गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे कि बहुत ही आयोग जो है जो भी एग्जाम ले, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, तो आप कहेगा कि आयोग ने जो है जो बहुत ही गहराई से क्वेश्चन को पूछा है कि भारत के एक दिवसीय मैच में पहला चौका लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। लेकिन यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा का विषय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए के एक दिवसीय मैचों में चौका लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम सुधीर नायक है, जिनका हाल ही में अप्रैल माह में उनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है जो 5 अप्रैल को बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा समझौता किया है? तो भारत ने पहली बार रक्षा समझौता जो है जो रोमानिया के साथ किया है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में IEEFA के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो यह बन जाएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता जो है जो 2026 में बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि IEEFA का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का
रिकॉर्ड कितने सेकंड के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह 200 सेकंड किया, 200 सेकंड किया है। आपसे मिनट में भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा 200 सेकंड अगर याद रखते हैं तो इसे मिनट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिला के सूची में भारतीय मूल की कितनी महिला को शामिल किया गया है? तो यूएस फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली महिला के सूची में भारतीय मूल से 5 महिला को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कठुआ जिले से अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। उस पेंटिंग का क्या नाम है? तो उस पेंटिंग का नाम है बसोहली पेंटिंग। क्या नाम है उस पेंटिंग का? नाम है बसोहली पेंटिंग, उसका नाम है, जो कठुआ जिले के लघु कला शैली के अंतर्गत एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, कौन सा अभ्यास? तो प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। तो यह आपसे क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ लिया जाएगा कि प्रस्थान जो अभ्यास है वह किस सेना का अभ्यास है? नौसेना का है कि वायुसेना का है कि थल सेना का है? तो यह नौसेना का तटीय अभ्यास है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे वाला अभ्यास है। उसके बाद कह रहा है 101वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ई खरीद पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर पूर्व के राज्यों में, भारत के उत्तर पूर्व राज्य में जो है, जो ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो बना है वह है त्रिपुरा राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो यह विशेष तरीका से पूछा गया है कि पूर्वोत्तर, भारत के उत्तर पूर्व राज्य के बारे में ही पूछा गया है। बाकी राज्य के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर नहीं पूछा गया है, यह पूछा गया है उत्तर पूर्व के राज्य के बारे में पूछा गया। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? तो जीता है CR राव ने जीता है। कौन? CR राव ने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। उसके बाद कह रहा है 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है कि यहाँ पर किस होगा, किस राज्य में विश्व का पहला, भारत में नहीं, यह पूछ रहा है दुनिया भर में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का केंद्र स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है भारत बायोटेक को किया गया है। यह बायोटेक होगा, नायोटेक नहीं होगा, बायोटेक होगा। तो यह भारत बायोटेक को जो है, जो विश्व में वैक्सीन कांग्रेस 2023 के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक हैदराबाद की एक कंपनी है। उसके बाद कह रहा है कि 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या कितनी है? तो भारत में बाघ की संख्या 3167 बाघ है भारत में। नवीनतम बाघ के जनगणना के अनुसार भारत में बाघ की संख्या 3167 है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस समिति के सिफारिश पे केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला को मंजूरी दी है?
तो यह दिया है किरीट पारिक समिति के सिफारिश पर जो है जो भारत में नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दिया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किसने तियांग लांग 2 रॉकेट का लॉन्च किया गया है। तो तियांग लांग 2 जो है जो यह रॉकेट लॉन्च किया गया है वह चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास ओरिजिन 23 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास ओरिजिन 23 का आयोजन जो है जो फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया है, तो फ्रांस में किया गया। उसके बाद कहता है हाल ही में किसने ओरियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो वह जीता है प्रियांशु राजावत ने यह खिताब जीता है। ओरियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब, यह यहाँ एकल लगा हुआ है, ध्यान रखेगा कि एकल खिताब को किसने जीता है, तो प्रियांशु राजावत के द्वारा यह खिताब जीता गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो यह पार्टी जो बना है जो आप पार्टी बना है। हाल ही में चुनाव आयोग ने आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है पंजाब जीतने के बाद, पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। और किस पार्टी को जो है राष्ट्रीय दर्जा का वापस ले लिया गया भारत में, तो ले लिया गया है तृणमूल कांग्रेस के से वापस ले लिया गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। उसके बाद राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी से ले लिया गया है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, या 3 पार्टी से जो है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। और यह तीनों पार्टी जो अब जो क्षेत्रीय पार्टी में गिनती आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी, आप पार्टी को दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है 1 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मराठा उद्योग रत्न 2023, मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया है, तो यह किया गया है नीलेश भगवान सांबरे को किया गया है। किसे किया गया है, तो नीलेश भगवान सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है जो कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जिकोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास, जिकोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रीस में किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया है, तो ग्रीस में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहर के सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया। तो यह पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहर के सूची में भारत का मुंबई शहर को शामिल किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लिगो वेधशाला का स्थापित की जाएगी। तो महाराष्ट्र में लिगो वेधशाला को स्थापित की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किसने टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया है। तो यह टेम्पो उपकरण को जो लॉन्च किया है वह है नासा। कौन सा है, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और इसका नासा का स्थापना भी कब किया गया, ये भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है 119 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने
राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह राजस्थान राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसको पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। किस रूट पे चलेगी? तो यह अजमेर से दिल्ली कैट अजमेर से दिल्ली कैट के रूट पर यह चलेगी। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन जो है लखनऊ शहर में किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो यह नेत्रहीन दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो बनी है वह सुषमा पटेल बनी है। कौन बनी है? तो सुषमा पटेल बनी है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह मुख्य न्यायाधीश AK सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AK सिंह बने हैं। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को बनाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति का निधन हो गया। भारत में सबसे उम्रदराज अरबपति का निधन हो गया। उसका नाम है केशव महिंद्रा है। कौन है? क्या नाम है उनका? तो केशव महिंद्रा है। उसके बाद कह रहा है कि संजीवनी परियोजना शुरू की गई। तो कहाँ शुरू किया गया संजीवनी परियोजना? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है संजीवनी परियोजना। उसके बाद कह रहा है कि विश्व शतरंज अमारमा गेडन एशिया एवं ओशियन प्रतियोगिता जीती है। तो कौन जीता है? डी मुकेश। कौन जीता है? तो डी मुकेश। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी? तो यह 28 मई को मनाएगी। 28। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इसे आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंफर्म करके बताएंगे, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। उसके बाद कह रहा है 128 नंबर में क्वेश्चन में कि हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है? तो सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा जो मिला है वह मिला है तिब्बत को मिला है। किसे मिला है? तो तिब्बत को मिला है। उसके बाद कह रहा कि हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। डेविड वार्नर बने हैं जो दिल्ली के कप्तान हैं। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में भारत बांग्लादेश और जापान के बीच में कहाँ पर कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया? तो यह त्रिपुरा राज्य में किया गया कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन भारत, बांग्लादेश और जापान के द्वारा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व के सबसे अपराधी देशों की 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 77वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा कि L&T कंपनी द्वारा भारत का पहला 3D डाकघर भवन
3D डाकघर भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। किस कंपनी के द्वारा? L&T कंपनी के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2023 में गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर, गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर किस डॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है? तो वह है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। कौन है? डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, जिन्हें गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर था। उसके बाद कह रहा है किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? गोंड। तो गोंड पेंटिंग को जो जीआई टैग दिया है वह मध्य प्रदेश का है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का है। उसके बाद कह रहा है एआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो एआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत जो है जो 5वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है कि हाल में किसे UAUSFB के MD/CO के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है संजय अग्रवाल को चुना गया है। उसके बाद कह रहा है 137वां नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है साकिब उल हसन, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है। यह मार्च का है, जो अप्रैल महीना में दिया जाता है, और अप्रैल मंथ का मई महीना में दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में, उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कजाकिस्तान में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की है? तो महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं राशिद खान, जो अफगानिस्तान के हैं, राशिद खान। उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल 2023 में अंडमान और निकोबार कमान में कौन सा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह अभ्यास का जो आयोजन किया उसका नाम है कवच। क्या नाम है? तो कवच है उसका नाम। तो इसी के साथ ही अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, वह पूरा हो चुका है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, और उसके बाद इस वीडियो के PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप निकाल कर 1 से 2 बार आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आगे जब एग्जाम के समय आपको इस बात का तनाव नहीं रहेगा कि करंट अफेयर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसे 2 से 3 बार देखिए, और एक बार PDF को प्रिंट आउट निकलवा कर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।